बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका भी नमाज़ पढ़ने को जी नहीं चाहता तो ये वीडियो लाज़मी देखें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम नमाज़ बहुत मुश्किल लगने लगती है, इतनी मुश्किल कि हम नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं और फिर कई कई दिनों तक, कई कई महीनों या कभी कभार तो कई कई सालों तक नमाज़ नहीं पढ़ते और हमारा दिल नमाज की तरफ आता ही नहीं। नमाज़ पढ़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं ताकि वो नमाज के बाद बेहतर महसूस कर सकें, और दूसरे लोग वो जो बेहतर महसूस करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। अब दोनों लोगों का मकसद तो एक ही है, लेकिन वो लोग जो नमाज बेहतर महसूस करने के लिए पढ़ते हैं वो हमेशा उन लोगों की निस्बत ज़्यादा कामयाब रहते हैं जो बेहतर महसूस करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। यानी वो लोग जो सिर्फ़ नमाज तब पढ़ते हैं जब इनका कोई दुनियावी मतलब हो या फिर जब इनका दिल खुश हो। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन लोगों की तरह हैं जो नमाज सिर्फ़ और सिर्फ तब पढ़ते हैं जब उन्हें कोई दुनियावी चीज़ चाहिए हो। ऐसा क्यों है? हम अक्सर औक़ात दुनिया के कामों में मगन होकर नमाज छोड़ देते हैं। हमारी एक दुआ भी अगर कबूल ना हो तो हम फ़ौरन से नमाज तर्क कर देते हैं, जानबूझकर नहीं। हम मायूस हो जाते हैं। क्यों? क्या नमाज सिर्फ़ इसलिए है कि दुआएं कबूल होंगी तो पढ़ी जाएगी, और अगर वो दुआएं कबूल हो भी जाएं तो आपको क्या गारंटी है कि आपको सुकून मिल जाएगा? आप नमाज सुकून की गर्ज से क्यों नहीं पढ़ते कि इससे हमें सुकून हासिल होगा? नमाज तो तवक्कल की दुआ है। पता है तवक्कल की दुआ कौन सी होती है? तवक्कल की दुआ तो ये होती है कि मैंने अपने रब पर सब छोड़ दिया, मांगा ज़रूर लेकिन सिला अल्लाह के हवाले कर दिया। चले अब मसला ढूंढें। कौन सा मसला? वो मसला जिसकी वजह से आप नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाहता। और दिल कब नमाज़ पढ़ने को नहीं चाहता? जब हमें नमाज की अहमियत ही पता नहीं होती। जब हमें हमारी फ्रेंड लंच पर बुलाती है तो हमारी पहली कोशिश यही होती है कि जिस दिन इसने हमें बुलाया है इस दिन हम सारे काम मुलतवी कर दें और अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन इंतज़ाम करते हैं कि हम वहाँ पहुँच सकें। क्या हम नहीं करते? ताकि हमारी फ्रेंड हमसे नाराज़ ना हो, क्योंकि हम उसे खुद से खुश देखना चाहते हैं। हम सब करते हैं, ऐसा नहीं करते? कोई अपने उस्ताद के लिए, कोई बहन के लिए, और कोई अपने माँ बाप के लिए ऐसा करता है, कोई अपने दोस्तों के लिए, कोई अपनी बीवी के लिए। लोग और रिश्ते मुख्तलिफ ही सही, लेकिन करते तो हम सब यही है ना। हम सब वक्त निकालते हैं उनके लिए जिनसे हमें मोहब्बत होती है। तो फिर जब अल्लाह की बारी आती है तो हम इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं? अल्लाह की तो बारी आनी ही नहीं चाहिए। हमें तो अल्लाह को खुद से जुड़ने, रिश्तों की फहरिस्त में सबसे अव्वल रखना चाहिए। ये भी भला कोई रवैया है? मेरा रब रोज़ हमें 5 वक्त बुलाता है और रोज़ आप 5 मरतबा मुँह मोड़ कर चले जाते हैं। उस रब को खुश करने के लिए ना तो महंगे तोहफे खरीदने पड़ते हैं और ना ही गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ता है। बस एक चाय नमाज बिछानी पड़ती है और वो भी बिछाई नहीं जाती। एक वक्त आएगा कि रब आपको आवाज़ देना छोड़ देगा। नमाज की अहमियत के लिए इतना काफ़ी नहीं कि उसका हुक्म आपके रब ने आपको दिया। जब कोई बड़ा हमें कोई काम करने को कहता है तो क्या हम ढीठ बनकर उसी जगह पर पड़े रहते हैं जहाँ पहले पड़े हुए थे? नहीं ना, हम तो फ़ौरन भागकर उस काम को करते हैं, कभी डर से, कभी मोहब्बत से। तो क्या हमारे अंदर ये दोनों एहसासात अल्लाह के लिए ख़त्म हो गए हैं? मोहब्बत तो हमने पहले भी कभी अल्लाह से नहीं की, तो क्या अब डर भी ख़त्म हो गया? 10 मिनट की तो बात है नमाज, बस इससे ज़्यादा वक्त तो हम आराम से रोज़ चुगली करने, एक दूसरे पर बहतान लगाने में गुजार देते हैं। तो फिर नमाज ना पढ़ने की वजूहात तो सारी छूटी हुई ना। लिहाजा अल्लाह की तरफ लौट आएं और खुद से अहद कर लें नमाज पढ़ने का।